आपने बहुत बार सुना होगा कि इस पैसे के अंदर सुकून नहीं होता। जितने भी मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, उनको लगता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में पैसा हो तो सुकून ही सुकून होगा, उनकी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो कमा चुका है, वो कहता है कि मैंने पैसे कमा के देख लिए हैं, सुकून फिर भी नहीं है। बहुत से लोग खुशी के पीछे अपना सुकून खो देते हैं। ये इसी तरह है, आप एक मुल्क में अपने रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ रह रहे थे, मुल्क छोड़ के आप दूसरी जगह आ जाते हैं किसी खुशी के लिए। मटेरियलिस्टिक नीड हो सकती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो ये क्या चीज़ है जो आपकी खुशी मैनेज करती है और आपका सुकून मैनेज करता है? तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे खुशी और सुकून में फ़र्क क्या होता है, किस तरह आपकी बॉडी इसको मैनेज करती है, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं और सुकून की तरफ जा सकते हैं। पहले समझ लें कि जो खुशी होती है उसके लिए कॉन्ट्रास्ट का होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने गम नहीं देखा तो आपको खुशी का नहीं पता चलता। आपने उजाला, रोशनी एंजॉय करनी है तो आपको अंधेरे का भी पता होना ज़रूरी है। आपने शोर शराबे वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी तो आपको खामोशी की तमन्ना नहीं हो सकती। यानी इसके लिए कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और असल ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास ज़िंदगी में गम ना हो, ज़रूरी ये है कि गम के साथ भी आप सुकून में हो। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये खुशी और सुकून होती क्या चीज़ है। पहले खुशी को ले लें। खुशी या हैप्पीनेस जो होती है ये एक्सटर्नल फैक्टर से स्टिमुलेट होती है। यानी कि कोई भी बाहर की जो फीलिंग्स हैं, बाहर से कोई भी ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स, आपकी हार्ट बीट, आपके सांस का रेट और आपकी अपनी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। अब ये चेंज होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन से, उसको भी देखते हैं। लेकिन खुशी ये है कि आप तूफ़ान में नहीं हैं। ये आपकी खुशी है कि भाई तूफ़ान था और मैं उसमें नहीं हूँ। सुकून ये है कि आप कहते हैं कि मैं तूफ़ान में हूँ लेकिन इत्मीनान में हूँ। असल रूहानियत ये नहीं है कि आप गम का छुटकारा चाहते रहें कि मुझे गम चाहिए नहीं। यानी आपको कोशिश करनी है गम के अंदर सुकून की। अच्छा, बॉडी के अंदर चेंजेस हो क्या रही होती हैं? बॉडी के अंदर कुछ 4-5 बेसिक हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो खुशी के अंदर आपका ब्रेन दे रहा होता है। एक्सटर्नल फैक्टर से स्टिमुलेट होते हैं। अब ये है क्या? पहले नंबर पे है डोपामीन। ये क्या करता है कि आपको रिवार्ड वाली फीलिंग पर या मोटिवेशन देता है। लेकिन किसी भी तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मिलती है, तोहफ़ा तोहफ़ हो सकता है, आपको घर मिल गया है, पैसा मिल गया है, जायदाद मिल गई, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको मिलने पर आपको वक्ती तौर पे खुशी मिलती है। ये डोपामीन मैनेज करता है। यानी कि आपकी ब्रेन से वो सिग्नल देता है कि पहले भी ऐसा होता है, जब आपको ये चीज़ें मिली हैं तो आपको खुशी हुई है, अभी भी मैं ये रिलीज़ कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ मिली है तो खुशी मिलेगी आपको। इसके मुकाबले में ये दूसरा है, उसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये किसी भी आपको दर्द के ख़त्म होने पे मिलती है। यानी कि एक गम है, कोई दर्द है, अगर वो हट गया आपकी ज़िंदगी से तो ये केमिकल रिलीज़ होता है, आपको बताता है कि वो परेशानी, वो गम, वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई है। फ़िज़िकल भी हो सकती है, अब आप खुश हो सकते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीटोसिन होते हैं ये सोशल बॉन्डिंग्स पे होते हैं। यानी कि आपका अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से रिलेशन कैसा है, ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं। यानी आपके ट्रस्ट से, बॉन्डिंग से ये केमिकल रिलीज़ होता है और आपको खुशी वाली फीलिंग देता है। और इसके मुकाबले में जो सेरोटोनिन है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को या किसी के अच्छे बिहेवियर से मैनेज होते हैं। यानी किसी ने आपको शुक्रिया अदा किया है, किसी ने आपके अच्छे काम की तारीफ़ की है, ये मूड बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अमूमन ये सूरज की रोशनी से भी आपको मिल सकते हैं। यानी कि 4 मेन है जो आपकी खुशी का तयन करते हैं। अब आते हैं सुकून की तरफ। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए पहले एक बहुत ही फेमस कॉल है विक्टर फ्रैंकलिन का कि अगर आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते तो अपने आप को तब्दील कर लें। अच्छा, अब ये कौन से केमिकल्स हैं जो सुकून में आपका ब्रेन रिलीज़ कर रहा होता है? पहले नंबर पे है मेलाटोनिन। ये किसी के टाइमिंग के स्केड्यूल की बेस पर होते हैं। यानी मैं हर दिन एक टाइम पर घर से निकलता हूँ, हर टाइम पे वॉक पे जाता हूँ, हर टाइम पे मैं एक सेम टाइम पे मैं सोता हूँ। ये एक रूटीन है, एक काम है जिसको आप बड़ी रूटीन से और आप फीलिंग के साथ करते हैं, जिसकी एक कमिटमेंट है। इसको आप मेलाटोनिन से रिजेम्बलेंस देते हैं। यानी ये वो केमिकल है जो आपको सुकून वाली फीलिंग देता है कि एक चीज़ है जिसको मैं तरतीब से करता आ रहा हूँ। इसमें आप अपने घर को तरतीब से भी रख सकते हैं, अपनी टेबल को, अपने कंप्यूटर को, अपनी अलमारी को। ये सुकून वाली फीलिंग इससे आती है। फिर नंबर पे आता है लो कोर्टिसोल। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी है उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑक्सीटोसिन। ये खुशी के हार्मोन्स में भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये आपको किसी का भी सोशल जेंटल बिहेवियर जो होता है, किसी के साथ ताल्लुक़ है, किसी इलाके में आप रह रहे हैं, लोगों का जो रवैया है, उनका आपके साथ बात कैसे करते हैं, ये फीलिंग कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों का रवैया आपके साथ अच्छा है
उस सूरत में आपकी बॉडी रिलीज़ करती है और आपको एक सुकून वाली फीलिंग देती है कि आप सिक्योर हैं। इसके मुकाबले में जो सेरोटोनिन्स होते हैं, इनका काम यहाँ पर एक इनर पीस होता है, यानी आपकी हार्ट बीट को कम करते हैं, आपको ज़िंदगी का सुकून दे रहे होते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बैलेंस चल रही हैं। यानी इन शॉर्ट जो कंफर्ट है, पीस है, वो एक इंटरनल बैलेंस है, यानी एक रेगुलेशन है बॉडी की, जिसके अंदर तमाम चीज़ें आराम से, सुकून से, पीसफुल और एक स्लो मोशन में चल रही हैं। इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई हार्ट बीट की तेज़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा स्लो हो रही हैं। अच्छा, कंफर्ट जो है ली कहाँ से जाती है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको कंफर्ट दे रही होती हैं। कुछ तरह की खुशियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर जो 3 चीज़ें हैं जिनसे ये तमाम तरह का सुकून मैनेज किया जाता है, वो पहले नंबर पे है मेडिटेशन। उसमें आपकी सिंपल लाइफ हो सकती है, आपका योगा हो सकता है, कैसे अपनी हार्ट बीट को कम करें, कैसे मुश्किल हालात में सुकून में रहें। बहुत सारी मेडिटेशन हो सकती हैं, लोग पहाड़ियों पे जाके ज़िंदगी गुजारते हैं, इनर पीस लेने के लिए जाते हैं। किस तरह फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करें कि लोग अपनी बॉडी को ज़्यादा समझ सकें, यानी बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, इसके अंदर फूड्स भी हैं, इसके अंदर आपकी वे ऑफ लाइफ हो सकती है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, कम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारना। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जो मेडिटेशन के अंडर आती हैं। दूसरे पे है आपका बिलीफ सिस्टम। इसके अंदर आपका मज़हब हो सकता है, यानी रिलीजन। आपकी किसी भी चीज़ पे यकीन हो सकता है कि आप दुनिया के अंदर किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं और आपको लगता है कि ये यकीन, आप वेगन हैं, आप वेजिटेरियन हैं, यानी कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है उस पे जो आपका यकीन है वो आपको एक इनर पीस देता है। आपको लगता है कि आप एक काम कर रहे हैं जिसका आपको, दुनिया को या लोगों को फ़ायदा है। यानी इसके अंदर, मज़हब के अंदर भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। लोगों के साथ रवैया कैसा रखना है, दूसरों की मदद करनी है, माँ बाप से प्यार करना है, बच्चों की खिदमत, यानी वो तमाम बिलीव्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। यानी एक गिव एंड टेक है जिसके अंदर आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं और लगता है कि आपकी वजह से इस दुनिया के अंदर फ़ायदा हो रहा है। यानी कि आप एक मेटेरियलिस्टिक अलग से ज़िंदगी नहीं गुजार रही, आपकी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी पे असर है। 2 हो गई। तीसरा जो है उससे बड़ा मुख्तलिफ है, वो है नेचर। नेचर से आपको ज़िंदगी का सुकून मिल सकता है अगर आप नेचर को चीज़ें वापस देते हैं, यानी कुदरत को, ज़माने को, इलाके को। यानी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों को उगा रहे हैं, आप दरख्तों का ख्याल रख रहे हैं, पौधों का ख्याल रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो नेचर ने वहाँ दी हैं उसके साथ आप अपने आप को अटैच कर रहे हैं। यानी कि आप उस तरह पानी पी रहे हैं जो डिफरेंट आबशारों का है, आप वहाँ पर कहीं वॉक करने जा रहे हैं, आप कोई चीज़ें उगा कर नेचर से खा रहे हैं, इसके अंदर आपको सुकून मिल सकता है। यानी एक नेचर है, आपका बिलीफ सिस्टम है, और तीसरे नंबर पे मेडिटेशन है जिससे आपको सुकून मिल सकता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुकून की तरफ फोकस करें, और खुशियाँ जो हैं आपके सिर्फ ट्रिगर करती हूँ आपके सुकून को, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो खुशियाँ जो आपके सुकून को बर्बाद कर रही हैं उसको ज़िंदगी से निकाल दें। यानी कि वो तमाम एक्शंस मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, उनको आप कोशिश करके ऐसा ऐसा लिस्ट डाउन कर लें कि इनसे मुझे कभी खुशी मिली थी लेकिन इनसे मेरा सुकून ख़राब होता है, उसको आप ज़िंदगी से निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर होगी। अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मेरी राय में सुकून बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए ही इंसान को कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।